राज्य की महाविद्यालय वाड़ी की यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। आज ज्ञानम जो ज्ञान शब्द है जो नपुंसक लिंग प्रकरण में आज प्रारंभ करेंगे, उसमें कुछ रूप सिद्धियां हैं, उनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। उसमें सबसे पहले उसका शब्द की रूपमाला ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि प्रथमा विभक्ति, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि द्वितीया विभक्ति, ज्ञानेन ज्ञानाभ्याम ज्ञानई तृतीया, ज्ञानाय ज्ञानाभ्याम ज्ञानेभ्य चतुर्थी, ज्ञानात् ज्ञानाभ्याम ज्ञानेभ्य पंचमी, ज्ञानस्य ज्ञानयो ज्ञानानां षष्ठी, ज्ञाने ज्ञानयो ज्ञानेषु सप्तमी, हे ज्ञान हे ज्ञाने हे ज्ञानानि संबोधन। तो यहाँ पर अत्वम एक सूत्र है, अदंत नपुंसक लिंग से परे विद्वान सु को अमादेश हो जाता है। अब ज्ञानम शब्द है, तो ज्ञानम में ज्ञान शब्दात अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद में यहाँ पर स्वौजस सूत्र से सुप्रत्यय आया। सुप्रत्यय करने के बाद में यहाँ पर सुप्रत्यय सु को अतो अम से सु के स्थान पर अमादेश हो जाता है। तो यहाँ पर अमी पूर्व से पूर्व रूप हो जाएगा। दंतांग को पूर्व रूप होने के बाद में ज्ञानम शब्द निष्पन्न हो जाता है। ज्ञानम ज्ञाने, तो यहाँ पर ज्ञान शब्द है और अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से औ प्रत्यय आया है, ज्ञान प्लस औ। फिर यहाँ पर नपुंसकाच से औ के स्थान पर सी आदेश होने के बाद में ज्ञान प्लस सी का अनुबंध रूप ज्ञान प्लस ई। फिर यहाँ पर अदेंग गुण से गुण संज्ञा, आद गुण से गुण करने के बाद में ज्ञाने रूप सिद्ध होता है। ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानान ज्ञान शब्द है और अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद में स्वजस सूत्र से जस ससो सी, जस के स्थान पर सी, ज्ञान प्लस सी का अनुबंध लोप करने के बाद में ज्ञान प्लस ई, जस ससो सी, जस के स्थान पर सी हो गया। तो सी होने के बाद में सी सर्वनाम स्थानम से सर्वनाम स्थान संज्ञा हुई है और जस ससो सी, जस के स्थान पर सी हो गया है। तो सी का अनुबंध लोप करने के बाद में ज्ञान प्लस ई। अब यहाँ पर नपुंसकच जलच से नुमागम हो जाएगा। तो ज्ञान प्लस न प्लस ए, फिर यहाँ पर सर्वनाम स्थान अलंत्यात पूर्व उपदा से उपदा संज्ञा हो जाएगी और सर्वनाम स्थान चा संबंधों से उपदा दीर्घ करने के बाद में ज्ञानानि रूप निष्पन्न होता है। सबसे पहले ज्ञान का मैंने पहले बताया, ज्ञान शब्द है और अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद में स्वजस सूत्र से जस प्रत्यय आया। जस प्रत्यय होने के बाद में ज्ञान प्लस जस और बहुसु बहुवचन संज्ञा हो जाए। जस ससो सी, जस के स्थान पर सी का अनुबंध लोप करने के बाद में ई, फिर ज्ञान प्लस ई, सी सर्वनाम स्थान से सर्वनाम स्थान संज्ञा होने के बाद में नपुंसक जलच से नुमागम हुआ है। तो ज्ञान न प्लस ई और प्लुंत्यात पूर्व उपदा से उपदा संज्ञा और सर्वनाम स्थान चा संबंध से उपदा दीर्घ हो जाएगा। इसके बाद ज्ञानानि रूप निष्पन्न होता है।
इसके बाद में सिद्धि आती है ज्ञानेन। ज्ञान शब्द है तृतीया का एक वचन टा विभक्ति और टांग सिंह सामना स्या से टा के स्थान पर इनादेश अधिंग गुण से गुण आद गुण से अधिंग गुण से गुण संज्ञा आद गुण से गुण करने के बाद में ज्ञानेन रूप निष्पन्न होता है। ज्ञानाभ्याम। ज्ञान शब्द है तृतीया के द्विवचन में भ्याम प्रत्यय आया। भ्याम प्रत्यय होने के बाद में सुप जैसे यहाँ पर दीर्घ हो जाएगा, ज्ञानाभ्याम बन जाएगा। ज्ञानेभ्य। ज्ञान शब्द है भ्यस प्रत्यय है। ज्ञानई। ज्ञान शब्द है भिस प्रत्यय है। अतो भिस आइस से भिस के स्थान पर आइस आदेश होने के बाद में ज्ञान प्लस आइस, फिर यहाँ पर आद गुण से यहाँ पर आद गुण से गुण ना करके वृद्धि रेची से वृद्धि हो जाएगी और सस जसूरु से सस रुत्व करने के बाद मानवांदरो खरवसाने विसर्जन से रेप के विसर्ग हो जाएंगे। ज्ञानाय। ज्ञान शब्द है निर्य। ने के स्थान पर यह आदेश हो जाएगा, फिर यहाँ पर सुप जैसे दीर्घ होने के बाद में ज्ञानाय रूप निष्पन्न होता है। ज्ञानेभ्य। ज्ञान शब्द है भ्यस प्रत्यय है, फिर यहाँ पर बहुवचन झल्लित से ज्ञान के जो नकार में आकार है उसको एकार करने के बाद में ज्ञानेभ्य सस जसूरु सा को रुत्व करने के बाद में खरवसाने विसर्जन से रेप के विसर्ग हो जाएंगे। ज्ञान शब्द है पंचमी के एक वचन में नस प्रत्यय। नस प्रत्यय का अनुबंध लोप करने के बाद में ज्ञान प्लस अस और टांग सेंग सामना स्या से नस के स्थान पर आत आदेश। ज्ञान प्लस आत, फिर यहाँ पर प्रथम पूर्व सवर्ण से सवर्ण दीर्घ हो जाएगा, ज्ञानात रूप निष्पन्न होता है। और ज्ञानात के बाद में ज्ञानस्य नसी नयो टांग संग ज्ञान शब्द है टांग संग सामना स्या से नस के स्थान पर से आदेश, तो ज्ञान से रूप निष्पन्न होता है। ज्ञानयो। ज्ञान शब्द है और ओस प्रत्यय हुआ। ओस जैसे नकार के जो आकार है उसको ए तो हो गया, ए चो अयवायाव से ए को अय आदेश करने के बाद में ज्ञानयो सस जसुरु सा रकार करने के बाद में खरवसाने विसर्जन से रेप के विसर्ग हो जाएंगे। ज्ञानानाम। ज्ञान शब्द है और षष्ठी के बहुवचन में आम प्रत्यय होने के बाद में यहाँ पर नपुंसक झलक जैसे नमागम हो जाएगा। नमागम होने के बाद में ज्ञान प्लस नाम ही से दीर्घ करने के बाद में ज्ञानानाम रूप निष्पन्न होता है। ज्ञाने। ज्ञान शब्द है सप्तमी का एक वचन में नी प्रत्यय का अनुलोप करने के बाद में ई आदिंग गुण से गुण करने के बाद में गुण संज्ञा हो जाएगी और आध गुण से गुण कर देंगे, ज्ञाने शब्द निष्पन्न होता है। ज्ञानयो पूर्व में बता चुके हैं। ज्ञानेशु। ज्ञान शब्द है और सप्तमी बहुवचन में सुप प्रत्यय आया है। सुप प्रत्यय का अनुबंध लोप करने के बाद में ज्ञान प्लस सुप। अब यहाँ पर बहुवचन झल्ले थे, ये जो नकार के आकार को ए तो होया नहीं, बहुवचन झल्ले से ज्ञानेशु के अंतर्गत बहुवचन झल्ले से अकार से एकार है। ज्ञानेशु और आदेश प्रत्यय सूत्र से सकारस मूर्धन सकार ज्ञानेशु इति प्रयोग शतम। आगे का प्रकरण।